बेटा बहजाद कहाँ है? उनका परेशान अंकल परेशान नहीं हो, भाई आते ही होंगे, वो कहता तेज़ी से फ़ोन निकालता बाहर निकला। उसने अनगिनत कॉल्स की बहजाद को, जो उठाई नहीं गई। वो परेशान था बेहद। मेहमान आ चुके थे और मौलवी साहब भी, जिन्होंने दूसरी बार निकाह का पैगाम भिजवाया था कि कुछ ही देर में जुमा शुरू हो जाता, उन्हें वापस जाना था। वो मुसलसल फ़ोन कर रहा था। सिकंदर साहब और साइमा बेगम की सांसें अटकी थीं। हसन क्या हो रहा है बाहर? हाइफा ने डरते डरते पूछा। माँ भी साथ ही मौजूद थी। अब या बहजाद भाई नहीं आए अभी तक, ना फ़ोन उठा रहे हैं किसी का। वो बोला तो हाइफा के दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी। माँ फ़ौरन सफ़ीर की खोज में बाहर निकली। शाह क्या हुआ? भाई फ़ोन नहीं उठा रहे। सिकंदर साहब भी वहीं आ पहुँचे। कहाँ है बहजाद? आ क्यों नहीं रहा? सब पूछ रहे हैं। वो संजीदगी से बोले थे। उनका लहजा अजहद फ़िक्रमंद था। बेटी के बाप थे आखिर। मैं देख कर आता हूँ भाई को। इससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। हाइफा भी खिड़की के पास मुतवज्जो हुई। भाई कहाँ हैं आप? सफ़ीर शाह तेज़ी से बोला। सफ़ीर? बहजाद की नम आवाज़ गूंजी तो सफ़ीर का चेहरा सफ़ेद पड़ा। भाई सब ठीक है ना? आप कहाँ हैं? भाई बताएं। वो बोला, साथ ही सिकंदर साहब के कहने पर फ़ोन स्पीकर पर डाला। बरखुरदार कहाँ हो? सिकंदर साहब की आवाज़ गूंजी तो मुखालिफ सिमत खामोशी छा गई। अंकल हम कुछ देर ताख़ीर। वो बोला तो सबको सांप सूंघ गया। हाइफा की आंखों से आंसू बह निकले। फ़ोन दें। वो बोली तो लहजा सख्त था। सबने खिड़की के पास खड़े उसे देखा। सफ़ीर शाह ने फ़ोन खिड़की की बनी सलाखों से उसे पकड़ाया तो हाइफा ने किसी को देखे बगैर खिड़की बंद की। आवाज़ें ख़त्म हुई। अगर आप 20 मिनट में यहाँ ना हुए बहजाद शाह तो भूल जाइएगा कि यह निकाह कभी होगा। वो सर्द आवाज़ में धाड़ी। आपकी कोई भी मजबूरी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने निकाह का कहा। अपने अल्फाज से हटने वाले मर्द मर्द नहीं होते। मेरा बाप पिछले 1.5 घंटे से लोगों को जवाब दे रहा है। मेरे बाप के नाम पर आज आँच आई तो मैं भूल जाऊंगी सब कुछ। 20 मिनट हैं आपके पास सिर्फ। वो कहती कॉल काटती लंबे सांस भरने लगी। सकीना वापस उसी कमरे में आई। फरीब फिर से गनूदगी में जा चुकी थी। हाजिब अपना काम कर रहा था। उसे जल्द से जल्द पता लगवाना था फरी के बारे में सब कुछ। क्या वो वाकई उसे भेजना चाहता था? उसके दिल में सवाल जागा। वो चाहकर भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। सिगरेट सुलगाते बाहर निकल गया। किचन की लाइट जलती देख उसने घड़ी को देखा जो 12 बजा रही थी। सकीना बेगम के ख्याल से वो फ़ौरन अंदर गया, लेकिन दहलीज पर ही रुक गया। सामने वही मेज़ पर बैठी रोते हुए सेब खा रही थी और ये मंजर देखते हाजिब मिर्ज़ा तड़प ही तो गया। फ़ौरन आगे बढ़ा। फरी भूख लगी है? जवाब निदार। फरी मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाजिब ने खड़े होते उसकी बात अब की बार नरमी से पूछा था। मैं तो आपकी कुछ लगती नहीं, तो मुझसे मुखातिब क्यों है? मेरी फ़िक्र नहीं करें, मैं मर भी। बकवास नहीं। हाजिब ने उसके बाजू को देखा जहाँ उसकी गिरफ्त के निशान अब भी थे। उसने ना चाहते हुए भी अपनी उंगली की पूरों से वो जगह सहलाई। क्या खाना है? कुछ भी नहीं। फरी ने कहकर जाना चाहा कि हाजिब ने उसे शेल्फ पर बिठाया और फिर 2 अंडे निकालता सब्जियां निकाली और तेज़ी से काटते हल्के से ऑयल में अंडे बनाए। ब्रेड लूँगी। उसने हाजिब को फ्रिज से आटा निकालते देखकर कहा, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सुबह से भूखी थी। हाजिब ने अपनी ट्रेनिंग में यही सब तो सीखा था। उसने रोटी बनाते उसके सामने रखी। खिलाएं। एक और फरमाइश तैयार। हाजिब ने सर्द निगाहों से उसको घूरा, लेकिन बदले में वो खूबसूरत सा मुस्कुराई। बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट कि उसके गढ़े भी झलक दिखाकर मासूम पड़े। उसने निवाला तोड़ते उसके आगे किया। हाजिब बोलो, मुझे फ़ोन दें अपना। क्यों दें तो? हाजिब ने गहरा सांस भर के फ़ोन निकाल कर उसे दिया। उस वक्त किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था वो, वरना वो खाना छोड़ देती। वो सुबह से भूखी थी और ये बात उसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। उसने लॉक खुलवाते फरी ने स्नैपचैट खोला और मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स में अपनी तस्वीरें बनाने लगी। उसकी खिलखिलाहटें अरूज पर थीं और हाजिब मिर्ज़ा की खामोशी। सकीना बेगम बाहर से ही उन्हें देखकर जा चुकी थी। उफ हाजिब। उसने हाजिब की भी कई तस्वीरें ली। आप बहुत प्यारे हैं हाजिब। उसने कहते निवाले के लिए मुंह खोला, लेकिन हाजिब तो अब तक उसके जुमले में अटका था। ये जुमला उसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी सिनफ़े नाजुक से सुनने को मिला था। वो ठिठक गया था, लेकिन अब संजीदगी और ज़्यादा बढ़ गई थी। फरी ने उसका पासवर्ड बदलते अपना नाम रखा और ये सब वो देख रहा था, लेकिन खामोश था। बस। फरी ने उसका फ़ोन रखा और निवाला पीछे किया। ख़त्म करो इसे, वो सर्द लहजे में बोला तो फरी खामोशी से खाने लगी कि वो बस हाजिब मिर्ज़ा के काबू में आती और उसी की बात मानती थी। खाना खाते भी वो वहीं बैठी रही, जबकि हाजिब ने बर्तन धोते वापस रखे। जाकर सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं आपके साथ आ जाऊं? हरगिज़ नहीं। वो बारीकियों को नहीं समझती थी, लेकिन हाजिब मिर्ज़ा अच्छे से समझता था। यही वजह थी कि उसके कमरे में फरी को जाने की इजाज़त नहीं थी। कल रिदा वापस आ जाएगी ना हाजिब? उसने टीवी चलाते कहा तो वो भी वहीं बैठ गया कि उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। बहजाद तेज़ी से स्टेशन गया था।
लेकिन वो अफरा तफरी में गलत स्टेशन पहुंच गया था। खुद को ज़ेरे लब गाली देते उसने 10 बार स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो भूल गया था कि उसका निकाह था आज। वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वो स्टेशन पर पहुंचते ही दौड़ा था। उसके लोग चारों तरफ स्टेशन पर फैल गए थे। उसके पास तो कोई भी फरी की तस्वीर न थी। न जाने वो सालों बाद कैसी दिखती होगी। हाँ, बचपन की तस्वीरें बेहद थीं जो हम वक्त उसके वॉलेट में भी मौजूद रहती। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा था। सफ़ीर की कॉल आते उसे सब याद आ गया। याद तो शायद उसे पहले भी था, लेकिन निकाह पर अपनी जान, अपनी बहन फरी को फोकियत दी थी। उसने सफ़ीर की आवाज़ सुनते अपने लहजे पर काबू पाना चाहा, जिसमें वो नाकाम हुआ। लेकिन सिकंदर साहब की आवाज़ सुनते उसने ताख़ीर का कहना चाहा जब हाइफा के हाथों में फ़ोन चला गया। अगर आप 20 मिनट में यहाँ ना हुए बहज़ाद शाह, तो भूल जाइएगा कि ये निकाह कभी होगा। वो सर्द आवाज़ में धाड़ी थी। आपकी कोई भी मजबूरी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने निकाह का कहा था। अपने अल्फाज से हटने वाले मर्द मर्द नहीं होते। मेरा बाप पिछले 1.5 घंटे से लोगों को जवाब दे रहा है। मेरे बाप के नाम पर आंच आई ना आज, तो मैं भूल जाऊंगी सब। 20 मिनट हैं आपके पास। वो खामोश रहा और वो कॉल कट कर गई। सर, वो मिल गई हैं, उसके आदमी ने बताया। तो वो धड़कते दिल से उसकी सिम क्या फरी, उस लड़की की पुश को देखते वो मुखातिब कर बैठा, लेकिन बालों से ही उसे अंदाज़ा हो गया कि वो उसकी फरी नहीं है। फिर भी मोहूम सी उम्मीद लिए उसने नाम पुकारा। मेरा रास्ता छोड़ें, जाने दे मुझे, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। वो लड़की रोते हुए बोली और मुड़ते बहज़ाद को देखा। बहज़ाद के दिल पर बोझ आ पड़ा। वो उसकी फरी नहीं थी, हरगिज़ नहीं। मैं कोई फरी नहीं हूँ, पागल हो गए आप लोग। रुखसार नाम है मेरा। मेरी ट्रेन, रास्ता छोड़ो, बहज़ाद ने कहा तो सब ने रास्ता छोड़ दिया। वो बाद में उनकी खबर लेने का सोचता वापस गाड़ी की तरफ भागा, फिर तेज़ी से मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। उसे 20 मिनट में पहुंचना था। वो 150 से ज़्यादा की स्पीड पर गाड़ी भगाता लाया और मस्जिद के बाहर गाड़ी रोकते अंदर पहुंचा। सब ने उसे देखते सुकून का सांस लिया। सिकंदर साहब की धड़कनें मामूल पर आई थीं, जबकि मेहमान सब फिर से मुस्कुराने लगे थे। मौलवी साहब हाइफा के पास जा चुके थे निकाह पढ़वाने, जबकि सफ़ीर की निगाहें उसी पर टिकी थीं। वो तेज़ी से बहज़ाद के पास आया और गले लग गया। भाई, आप ठीक हैं? वो उसकी पीठ थपथपाते बोला कि उसने अपने आप को काबू में कर लिया था। फिर मौलवी साहब के आते उसने खूबसूरत अल्फाज बोले, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और उसने हाइफा सिकंदर को खुद पर हलाल कर लिया। इस तरह जैसे पल में जाता रहा था। वहाँ से अब उनकी गाड़ियाँ उसके घर की तरफ रवाना हुई थी। हाइफा को बागीचे में बिठाया गया और मेहमानों को खाना खिलाया गया। अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहज़ाद शाह ने उनके हाथ थामे। बेटी का बाप हूँ बेटा, डर गया था। मैं माजरत चाहूँगा अंकल, मेरी गलती है, बस बेहद ज़रूरी काम आ गया था कुछ। वो उनके गले लगता बोला तो वो मुतमईन होते मुस्कुरा दिए। आपकी इजाज़त हो तो मैं हाइफा से मिलना। जाओ बरखुरदार, अब मनकूहा है तुम्हारी। वो नम आंखों से बोले तो बहज़ाद ने उन्हें फिर से गले लगाया। वो खुश रहेगी अंकल, ये वादा है मेरा, और बहज़ाद शाह को आप अपने वादे की खिलाफ वर्जी करते कभी नहीं पाएंगे। वो मेरी ज़िम्मेदारी है जिसे मैंने दिलो जान से कबूल किया, और उसकी ज़िम्मेदारी में कभी कोई कोताही नहीं होगी मुझसे। वो बोलता उनके दिल को ठंडक पहुंचा गया तो वो उसका हाथ थाम गए। बीवी से मिल लूँ अब अपनी। वो उनके हाथ चूमता अंदर चला गया। वो वहीं बागीचे में मौजूद थी। महा उसकी अपने फ़ोन से तस्वीरें बना रही थी कि कुछ ही देर में दोनों की अच्छी बन गई थी। वो किसी बात पर हंसी तो बहज़ाद शाह भी हंस दिया। फिर ग्लास वॉल से अंदर दाखिल हुआ। महा बेटा, वो बोला तो हाइफा की हथेलियाँ भीगी। जी भाई बेटा, बच्चों के लिए मैंने लिफाफे बनवाए थे, सब बाहर उनको दे दें। वो बोला तो महा जी अच्छा कहती बाहर निकल गई। बहज़ाद ने ग्लास वॉल बंद की और उसके सामने आता उसका हाथ थामा और बागीचे की दूसरी तरफ ले गया, जहाँ से किसी की भी निगाह उन पर ना पड़ती। हाइफा अपने हाथ को उसके हाथ की गिरफ्त में देख रही थी। नाराज़ हैं? वो बोला तो हाइफा ने नम आंखें उठाई जो बहज़ाद शाह को तड़पा गई। हाफी, वो संजीदगी से बोला, आप गैर जिम्मेदार हैं। बाबा कितने परेशान। वो बोलती रोने लगी तो बहज़ाद शाह ने अपना हक इस्तेमाल करते उसे खुद के हिसार में लिया और उसके बालों पर अनगिनत बार लब रखे। आई एम सॉरी, मैं बस, आप परेशान थे? वो निगाहें उठाती बोली कि उसका लहजा वो उस वक्त भी महसूस कर गई थी। बस यूं ही समझ लें, लेकिन आपके दिए वक्त से पहले मैं वहाँ मौजूद था। यहाँ ज़िंदगी में कभी मुझे ताना मत मारिएगा। वो बोला तो हाइफा ने उसे घूरा, फिर अपनी पोजीशन का ख्याल आते दूर होना चाहा कि बहज़ाद ने उसे दूर करते खुद के पीछे हो गया और देखने लगा। वो उस जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी। अपनी मोहब्बत को पा लेना इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। उसका दिल साफ था, उसकी मोहब्बत पाकीज़ा थी, इसलिए वो उसके सामने उसके निकाह में मौजूद उसकी बीवी बनकर मौजूद थी। माशाल्लाह, उसके मुंह से निकला। फिर जब उसने अपनी जेब से कई नोट निकालते उस पर वार कर वापस रख लिए कि उन्हें हवा में उड़ाना उसे नागवार गुजरता था। वो सदका उतार चुका था अपनी मोहब्बत का।
मैंने आपको हलाल कर लिया खुद पर हाइफा behzad शाह, वो फरते जज्बात से कहता उसके सर के साथ अपना सर जोड़ गया तो हाइफा ने नम निगाहों से उसे देखा। वो उस वक्त अपने आप को खुशनसीब तरीन महसूस कर रही थी, जिसकी किस्मत में वो शख्स आया जो बिन मांगे ही उसे अता कर दिया गया। behzad ने उसके चेहरे पर निगाह डाली जहाँ वो सुर्ख होंठ उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर रहे थे। मेरी मेहंदी देखें। वो उसकी तवज्जो अपने चेहरे से उठाने की नीयत से बोली तो वो महजूज होता मुस्कुरा दिया। फिर उसके हाथ थामता उसकी मेहंदी को देखता, उसके हाथों पर लब रख गया। खूबसूरत लफ्ज़ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं अल्फाज से ज़्यादा एहसासात पर यकीन रखता हूँ। मेरी आंखों में देखें और जान जाएं मेरे एहसासात कि ये वाहिद रास्ता है मेरे दिल के हाल को जानने का। हाइफा ने उसकी निगाहों में झांका जिसमें सिवाय उसके अक्स के कुछ ना था। वो आंखें पाक थीं, खुश थीं, फरते मोहब्बत से भरी थीं। वो निगाहें झुका गई, फिर आगे बढ़ी और उससे लग गई कि उस शख्स के जज्बात के आगे वो कोई भी अल्फाज अदा करने से कासिर थी। पाँव की मेहंदी भी दिखा दें, behzad ने अचानक कहा तो वो यहाँ वहाँ देखने लगी। behzad ने उसका शरारा उठाया और उसके पाँव देखते उसे घूरा। मैं थक गई थी ना, वो मासूम बनती बोली तो behzad को उसकी ये अदा भी भा गई कि वो झुकता उसके लबों को चूम गया। मांगे क्या मांगती हैं आज? behzad पीछे हटता बोला तो वो चौंकी। आप आज अगर behzad शाह से उसकी दुनिया, उसकी जान भी मांग लें तो वो भी आपके सामने रख देगा। वो उसकी हंसी की जल तरंग पूरे और फिर उसकी हंसी की जल तरंग पूरे बागीचे में बिखरी। बोले हाफी, आपकी ज़िंदगी में हाइफा behzad शाह रहेगी बस। वादा रहा, मेरे अलावा कोई नहीं। वादा रहा, आपकी मोहब्बत इश्क में बदलेगी। वादा रहा, आपकी पहली तरजीह हाइफा behzad शाह होगी। वादा रहा, फिर हाइफा behzad शाह आपकी हुई। वो बोली तो वो उसके पास आता उसे खुद में भींच गया। कभी आप इतने खुश होते हैं कि आपके पास कुछ कहने को कुछ नहीं होता। दुनिया में अच्छे और नामवर मुसन्निफ़ों ने भी खुशी में बोले जाने वाले अल्फाज कहीं दर्ज नहीं किए और न मोहब्बत की पैमाइश का कोई आला ईजाद हुआ। सिर्फ थे तो पाक जज्बात जो उस वक्त उन दोनों को महसूस हो रहे थे। हाँ, और याद आया, वो उससे दूर होती बोली तो उसका सर टूटा। ये बागीचा मेरा हुआ, सोचना पड़ेगा, behzad ने मसनूई संजीदगी से कहा तो हाइफा ने उसे घूरा। बदले में मुझे क्या मिलेगा, क्या चाहिए? हाइफा ने तेज़ी से पूछा तो behzad ने उसके सर के पीछे हाथ रखा। आंखें बंद करें। क्यों? क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मैं लेने लगा। वो बोलता उस पर झुका तो हाइफा ने डरकर आंखें बंद की, लेकिन अगले ही लम्हे वो उसके चेहरे की तरफ झुका। मेरे एहसासात तो कुछ अब मालूम पड़े होंगे आपको, वो बोला तो हाइफा ने निगाहें भी ना मिलाई। वो लड़खड़ा कर गिरने लगी तो behzad ने उसे थामा था। नाश्ता किया था आपने? उसने तेज़ी से सर नफ़ी में हिलाया तो behzad ने उसे घूरा। मैं बाहर जा रहा, माहा को भेजता हूँ, खाना खाएं, नहीं तो मुझे वापस आना पड़ेगा। वो संजीदगी से बोला तो हाइफा ने अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाया। वो मुड़ गया तो बागीचा मेरा हुआ। behzad शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, बेहद बड़ी मुस्कुराहट जो उसके दिल की खुशी की अक्कासी करती थी। ये बंदा बशर आपका हुआ, बागीचा क्या चीज़ है? वो दिल फरेबी से बोला। इस जगह के कागज़ बनवाएं और मेरे नाम करें। वो संजीदा थी। हाफी मेरी जान, ये आपका है। बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसा करें कि ये जगह मेरे नाम की हो जाए। वो गुस्से से बोली तो वो फिर से मुस्कुरा दिया। आप वो दीवार देख रही हैं, कल आप उस पर अपना नाम लिखा देखेंगी। वो बोला तो हाइफा मुतमईन हुई, लेकिन उसे फिर अपने पास आते देख घबराई। जाएं बाहर। behzad वापस आया और जेब से नोज़ रिंग निकाली। ये क्या है? अगली मुलाकात पर आप ये पहनकर मुझे मोतबर करेंगी। वो उसके हाथ में थमा गया। नहीं, बहुत दर्द। मेरे लिए हाइफा behzad शाह, वो बोला तो वो खामोश हो गई। फिर behzad शाह ने उसके गले में पेंडेंट पहनाया जो सफ़ेद मोती था और बेहद खूबसूरत। आपके शाया निशान, मुझे बस यही लगा। वो बोला तो हाइफा ने उस चेन पर हाथ फेरा। वो मोती बेहद नायाब था और आमतौर पर बिल्कुल नहीं मिला करता था, जानती थी वो। शुक्रिया। अपना शुक्रिया मैं आपकी नाक में इस नोज़ रिंग को देखकर वसूल करूँगा। वो कहता अपने अंगूठे से उसकी फैली लिपस्टिक को साफ करता बाहर निकल गया, जबकि हाइफा गुलाबी चेहरे के साथ वहीं झूले पर बैठ गई।